नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके जीवन में बहुत ही ज़्यादा कर्ज की समस्याएं थी। कम से कम 10 लाख का उसके जीवन में कर्ज था। उसने सारी समस्याओं के बारे में हमें बताया, ईमेल करके बताया कि उसके जीवन में 10 लाख रुपए का कर्ज है और ये 10 लाख ब्याज लगते लगते उसके जीवन में ये 20 लाख हो गए। यानी कि उसके ऊपर 20 लाख रुपए का कर्ज हो गया और इसी चीज़ की वजह से उसके जीवन में बहुत सारी समस्याओं का उसे सामना करना पड़ा। कौन कौन सी समस्याएं उसके जीवन में उत्पन्न होने लगी, कैसे उसकी सारी चीज़ें बिगड़ने लगी, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। और कैसे ये कर्ज की समस्याओं से छुटकारा भी आप पा सकते हैं, कैसे उस व्यक्ति ने भी अपने कर्ज की समस्या से छुटकारा पा लिया। 20 लाख का उसके जीवन में कर्ज हो गया था और कैसे उसने बड़ी आसानी से इस कर्ज को भी समाप्त कर दिया। लिया तो उसने कर्ज केवल 10 लाख रुपए का था, लेकिन ब्याज लगते लगते, क्योंकि आप ये बात तो अच्छी तरह से जानते होंगे कि अगर कोई व्यक्ति कर्ज लेता है तो उसे ब्याज भी चुकाना ही पड़ता है और ब्याज चुकाते चुकाते ही, ब्याज लग लग के ही उसके जीवन में वो 10 लाख 20 लाख कब हो गए और कैसे हो गए, ये तक उसे पता नहीं चला। तो इस सारी चीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनते रहें। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें, उस व्यक्ति ने हमें इस प्रकार बताया कि उसके जीवन में 10 लाख रुपए का कर्ज था, जो ब्याज लग लग के, क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट होता है वो लग लग के उसका कम से कम 20 लाख यह कर्ज हो गया। और जब 20 लाख हो गया तो उसे कब हो गया, कैसे हो गया, ये तक नहीं पता चलता था। और ऐसा भी नहीं है कि उस व्यक्ति की नौकरी बिल्कुल बेकार थी। कम से कम उसके जीवन में वह 70-80 हज़ार रुपये महीना प्रति महीना कमाता था, लेकिन उसके बावजूद भी वह कर्ज की समस्याओं में डूब गया। और कैसे इतना ज़्यादा डूब गया कि वह कर्ज अब बिल्कुल भी नहीं चुका पा रहा था। उसने हमें यह भी बताया कि इतनी सारी समस्याएं उसके जीवन में आ गई है, 24 घंटे वो ये सोचता रहता है कि अब कहाँ जाएगा, कैसे करेगा, किससे रुपये मांगेगा, किससे पैसे मांगेगा, क्योंकि जिससे उसने पैसा लिया है वो लोग उसे परेशान करना शुरू हो गए और उसके एक दुश्मन जैसे बन गए। अब आपको तो पता ही होगा कि जब दुश्मन बन जाते हैं और साथ में कर्ज की समस्याएं भी होती हों, तो उस व्यक्ति के मन पर और उसके दिमाग पर क्या बीतती होगी। ऐसे में उस व्यक्ति ने हमें यह भी बताया कि उसके परिवार में उसके बूढ़े माता पिता हैं जो बीमार रहते हैं, उनके लिए भी उसे बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। पत्नी है, बच्चे हैं, पत्नी और बच्चों का तो खर्च आप जानते ही होंगे कि कितना ज़्यादा उस व्यक्ति के जीवन में मुसीबतों का एक बिल्कुल पहाड़ सा टूट पड़ा था। तो उसने हमें ये सारी चीज़ों के बारे में बताया, इसीलिए हम इस वीडियो में बता रहे हैं, क्योंकि एक जैसी ऐसी बहुत सारी समस्याएं बहुत सारे लोगों के जीवन में होती है। इसीलिए हम आपको बताते हैं और कहते भी हैं कि अगर आपके जीवन में कोई समस्याएं हैं तो उनसे बिल्कुल भी आप परेशान ना हुआ करें, उन्हें हमें ईमेल कर दिया करें। उन समस्याओं के बारे में हम आपको हल भी बताएंगे और कैसे उन समस्याओं को दूर करना है ये भी बताएंगे। और इसीलिए जब आप हमें समस्या बताते भी हैं तो हमें पता चल जाता है कि क्या क्या आजकल लोगों के जीवन में समस्याएं चल रही हैं। तो वो हम अपने वीडियो में, आने वाले वीडियोस में अब बताते रहेंगे कि किस प्रकार की समस्याएं होती हैं, जिससे आप सब सुन सकें। क्योंकि समस्याएं काफ़ी बार ये भी होता है कि बहुत सारे लोगों के जीवन में बिल्कुल एक जैसी ही होती हैं। तो इन वीडियोज़ को देखकर भी आप समस्याओं को समझ सकते हैं, क्यों हुई, कैसे हुई और कैसे इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया उस व्यक्ति के बारे में, तो उसके जीवन में तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ बिल्कुल टूट ही चुका था और वह ये सोचता था कि कहीं भाग जाए, घर छोड़कर भाग जाए। तो उसे ये भी डर सताता था कि उसके बूढ़े माता पिता का क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा, उसकी पत्नी का क्या होगा। तो इसीलिए वो सारी चीज़ों में इतना परेशान और डिप्रेशन में आ गया कि उसे समझ में ही नहीं आता था कि अब कैसे इस कर्ज की समस्याओं को चुकाए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसी जो समस्याएं होती हैं केवल और केवल मंगल ग्रह के ही कारण जीवन में आती हैं। अगर किसी व्यक्ति का मंगल ग्रह बहुत ही ज़्यादा खराब हो तो उस व्यक्ति के जीवन में कर्ज की समस्याओं का उसे इसी प्रकार सामना करना पड़ता है कि वह कर्ज तो थोड़ा लेता है और आगे जाके वो कर्ज बिल्कुल डबल जैसा, ट्रिपल जैसा होने लग जाता है। और इसी कर्ज की समस्या के साथ शत्रुओं की भी समस्याएं आ जाती हैं और बीमारी जैसी समस्याएं भी आने लग जाती हैं। ये जीवन में बिल्कुल तहस नहस जैसा बना देता है और काफ़ी लोगों के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब भी अगर आपके जीवन में ये समस्याएँ होती हैं तो इस बात का सबसे पहले ये ध्यान रखा करें कि मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना किया करें, क्योंकि मंगल ग्रह के स्वामी स्वयं श्री साक्षात भगवान हनुमान हैं और वह मांस और मदिरा खाने वालों से सख्त नफरत करते हैं। तो अगर
वह सख्त नफरत करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी मदद नहीं करेंगे और आपका मंगल ग्रह खराब हो जाएगा और बिना भगवान हनुमान की मदद के आप संकट से बाहर नहीं निकल सकते हैं। कर्ज की समस्याओं में हमेशा डूबे रहेंगे, शत्रु आपको परेशान करते रहेंगे और रोग भी आपको सताता रहेगा। आपने हनुमान चालीसा में ये तो सुना ही होगा कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यानी कि कोई भी रोग, कोई भी परेशानी, किसी भी प्रकार का संकट भगवान हनुमान की कृपा से उस व्यक्ति को नहीं घेरता है। तो ये सारी चीज़ें हमने उससे बात करते हुए उस व्यक्ति को ये समझाया कि उस व्यक्ति को भगवान हनुमान का भक्त बनना अब बहुत ज़्यादा आवश्यक है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केवल भगवान ही उसकी नैया को पार लगा सकते हैं। तो इसीलिए भगवान हनुमान के चरणों को अब उसको पकड़ लेना चाहिए। तो उसने फिर हमसे ये पूछा कि कैसे भगवान हनुमान की भक्ति की जाए, कैसे उनके चरणों का दास बना जाए, जिससे मैं अपनी इस संकट भरी दुनिया से बाहर निकल सकूं। तो दोस्तों, हमने उसे ये बताया कि सबसे पहले तो मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल समाप्त कर दो और हो सके तो अगर ब्रह्मचर्य का पालन भी कर सकते हो तो ब्रह्मचर्य का पालन भी कर लो। इसी के साथ भगवान हनुमान को समर्पण करो, भगवान हनुमान का ध्यान लगाओ, हनुमान चालीसा का पाठ करो, रोज सुबह बिल्कुल नित्य प्रतिदिन इस प्रकार से करो और ये समझ कर करो कि आपको भगवान हनुमान को अति प्रसन्न करना है। आपको ये बता दें कि इन सारी समस्याएं, ये सारी समस्याएं तो काफ़ी लोगों के जीवन में होती ही हैं, लेकिन लोग क्या गलती कर बैठते हैं, वो गलती ये करते हैं कि जब अगर भगवान हनुमान की या किसी भी देवता की, किसी भी देवी की पूजा अगर करते हैं तो वो स्वार्थ से करते हैं। यानी कि उनके जीवन में कर्ज की समस्याएं हैं तो भगवान हनुमान को ऐसा उपकार सा जताते हैं कि हमारा कर्ज मिटा दो, नहीं तो हम तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। तो इस प्रकार आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो इसमें स्वार्थ जुड़ जाता है और वो इष्ट जिससे आप मदद मांग रहे हैं, जिससे आप हेल्प मांग रहे हैं, वो भी फिर आपकी हेल्प नहीं करते हैं, क्योंकि वो भी ये देखते हैं कि आपका कितना ज़्यादा स्वार्थ है। अगर आपका स्वार्थ ना हो तो आप तो हमें पूछे ही नहीं, आप तो हमारे पास ही नहीं आए, तो वो आखिर कैसे आपकी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से भक्ति करना बेहद आवश्यक है। ये सारी चीज़ें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उस व्यक्ति से बात करते करते हमने उसे ये सारी चीज़ों के बारे में बताया कि इस प्रकार करना बेहद आवश्यक है। अब ये देखो कि अगर आपके जीवन में संकट है, कर्ज की समस्याएं हैं, शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ जाना है, कैसे करना है, भागने के विचार घर से मन में आ रहे हैं, तो अपने घर को आपको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे तो ये बिल्कुल गलत होता है। ऐसी चीज़ों को आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ये बात भी आप देखें कि जब व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है, संकट आते हैं, तो उसकी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट जैसी सी हो जाती है और उसके मन में ये ऊल जुलूल और फिजूल के ख्याल आते हैं। इसीलिए, बिल्कुल इसीलिए निस्वार्थ होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि स्वार्थ अगर व्यक्ति के मन में होता है तो वो कभी ना तो संकट से बाहर निकल सकता है और ना ही अपने ऊल जुलूल विचारों को और फिजूल के ख्यालों को गिरा सकता है। इसीलिए निस्वार्थ भाव होना बेहद आवश्यक है। हनुमान जी के प्रति अगर निस्वार्थ भाव रखते हुए रोज़ सुबह, अगर सुबह 4 बजे से 6 बजे तक भगवान हनुमान की अगर भक्ति कर ली जाए, हनुमान चालीसा का बिल्कुल निस्वार्थ भाव से पाठ किया जाए, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि कितनी ज़्यादा समस्याओं से और बहुत तेज़ी से आप निकल जाएंगे। तो यही चीज़ें हमने उसको बताई तो ठीक है, लेकिन जब उसने करना शुरू करा तो उसके मन में चिंताएं और परेशानी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। यानी कि फिर उसने हमें कॉल करके, ईमेल करके ये बताया कि उसके जीवन में वो ये चीज़ें करना तो चाह रहा है, लेकिन उसके मन में स्वार्थ भाव जुड़ रहा है। यानी कि बार बार वो हनुमान जी से ये कह रहा है कि कर्ज की समस्याएं मेरे जीवन में आ रही हैं, तो हनुमान जी कर्ज की समस्याओं को दूर करो। एक तरह से निस्वार्थ भाव जुड़ नहीं पा रहा है। तो हमने दोस्तों उसको फिर ये बताया कि उसके लिए समर्पण करना बेहद आवश्यक है। भगवान हनुमान के सामने अगर सर को झुका दिया है तो अब केवल हनुमान जी पर ही ये छोड़ दो कि कर्ज की समस्याओं से आपके प्राण निकलेंगे या फिर प्राण बच जाएंगे। तो हमने उसको इस प्रकार से बताया कि केवल सारी चीज़ें हनुमान जी पर छोड़ दो, निस्वार्थ भाव के साथ तुम बस हनुमान चालीसा का पाठ करो। सुबह 4 बजे से 6 बजे तक नहाकर बिल्कुल साफ सुथरे होकर एकांत स्थान में बैठकर
हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ करो। कहीं भी आने की, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल हनुमान जी को अपने ध्यान में बसाकर हनुमान जी को देखते हुए उनके सामने समर्पण करो। उनसे मांगो कि हे हनुमान जी, देखो मैं आपका दास हूँ, आपके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ और आप मेरे इष्ट देवता हैं। मेरे जीवन में इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं, अगर आपके होते हुए भी मेरे प्राण निकलें तो मुझे वो भी स्वीकार है, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी आवश्यकता है। और मुझे ये भी पता है कि हनुमान जी, अगर आप मेरे साथ हो तो कोई भी समस्या मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती है। बस इसीलिए, इसी निस्वार्थ भाव से मैं हनुमान जी आपकी चालीसा का रोज नित्य प्रतिदिन अब पाठ करूंगा और हर मंगलवार को बच्चों को मिठाई बांटूंगा, लोगों को मिठाई बांटूंगा, लोगों की सेवा करूंगा, बूढ़े माता पिता की सेवा करूंगा, सभी लोगों की सेवा करूंगा। बस इस प्रकार से हो जाओ। तो उसे, जब हमने ये सारी चीज़ें बताई तो उसे धीरे धीरे ये सारी चीज़ें समझ में आई। उसे थोड़ा मेहनत प्रयास तो लगा, लेकिन फिर पूरी तरह से उसने अपना जीवन इस प्रकार बना लिया। और यकीन मानिए दोस्तों कि भगवान हनुमान की कृपा से उसके साथ ऐसा चमत्कार हुआ कि उसका कोई एक दोस्त था जिसने उसे एक लॉटरी का टिकट दे दिया था। उसने खरीदा भी नहीं था, बल्कि उसे कहीं से प्राप्त हुआ था। और अचानक फिर उसे एक दिन ये पता चला कि उसकी लॉटरी लग चुकी है। और उसने फिर तुरंत हमें ईमेल करके ये बताया कि उसके जीवन में जो कर्ज की समस्या थी, आपने सही कहा था कि भगवान हनुमान किसी भी संकट में रहने बिल्कुल भी नहीं देंगे। ये समस्याएं आखिर होती क्या हैं? भगवान हनुमान के सामने कुछ भी ये समस्याएं नहीं होती हैं। ये इतनी आसानी से, इतनी सरलता से ख़त्म हो जाएंगी, मुझे कभी भी अंदाज़ा ही इस बात का नहीं था। तो ये सारी चीज़ें उसने अपनी खुशी हमारे सामने व्यक्त की और हमने उसे बताया कि अगर तुम्हें इतना ज़्यादा लाभ और चमत्कार की प्राप्ति हुई है तो अब बस केवल हनुमान जी के चरणों में अपना सर झुका कर रखो। और इसी समर्पण के कारण तुम्हारा मंगल ग्रह भी ठीक हो चुका है। अब पूरे जीवन में कभी भी कर्ज की समस्याएं ना तो बनेंगी और ना ही ऐसे योग बनेंगे कि तुम्हें कर्ज लेना पड़े। जब कर्ज की समस्याएं नहीं होंगी तो सारी चीज़ें बिल्कुल सॉल्व होती चली जाएंगी। तो अब आप ये देखिए कि कितनी आसानी से, ना तो कहीं गए ना कहीं कुछ करा, केवल अपनी भक्ति का इस्तेमाल करा, निस्वार्थ भाव का इस्तेमाल करा, और इतनी बड़ी समस्या जहाँ वह व्यक्ति यूं सोच रहा था कि कहीं भाग जाए, कुछ कर ले, तो अब ये देखिए कि कितनी जल्दी और कितनी आसानी से उसका कर्ज समाप्त हो गया। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमने आपको केवल इसलिए बताई हैं कि ये जो समस्याएं होती हैं ये काफ़ी लोगों के जीवन में बिल्कुल एक जैसी सी होती हैं, जिससे अगर ऐसी समस्याएं आपके जीवन में हो तो इस वीडियो से आप सीख ले सकें कि कैसे उस व्यक्ति ने अपने कर्ज को समाप्त किया है, जिससे आप भी ये जान सकें, ये समझ सकें कि क्या चीज़ काम करेगी और क्या चीज़ काम नहीं करेगी। इसी प्रकार अगर आपके जीवन में भी समस्याएं हैं और आप भी चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें, तो आप हमारे ईमेल पर अपनी समस्याओं को लिखकर भेज सकते हैं। हम आपकी निश्चित रूप से बिल्कुल सहायता करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे ये समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न हुई है, क्या ग्रह दोष है, किस कारण से हो रही है और कैसे आप इन समस्याओं से निकल सकते हैं। और इन्हीं चीज़ों को, जो इन प्रश्नों के उत्तर हम देंगे, लोगों को जो चीज़ें बताएंगे वही वीडियो में भी बताएंगे। और प्राइवेसी के लिए उन लोगों का नाम वीडियो में नहीं बताया जाएगा। वीडियो में भी केवल इसीलिए बताया जाएगा व्यक्ति या महिला, इस प्रकार करके जिससे दूसरे लोगों को उदाहरण प्राप्त हो सके और वो भी अपनी समस्याओं से बाहर निकल सकें। क्योंकि ईमेल कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ईमेल आ जाते हैं और इतने सारे ईमेल का जवाब देना बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, ये परेशानी समझने की बिल्कुल आप कोशिश करें। आप अपनी समस्याएं हमें ईमेल ज़रूर कर दें, हम निश्चित तौर पर आपकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे और भगवान की कृपा से आप भी आसानी से ही बाहर निकल जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिर आज का वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और भी समस्याओं के बारे में आने वाले वीडियोस के बारे में हम बताएंगे, इसी प्रकार से बताएंगे कि किस प्रकार लोगों के जीवन में समस्याएं होती हैं और कैसे वह निकल भी जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ आपको समय पर मिल सके। जिन लोगों को हमारे ईमेल के बारे में नहीं पता है तो बता दें कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल दिखाया गया है और वीडियो में भी दिखाया गया है, तो वहाँ से आप ईमेल हमें कर सकते हैं। हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।